देख रहे हैं कान्हा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। जो अभी ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। ये किसानों को रोका जा रहा है। जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन पे जो नुकीले जो रोड पे कीलें लगाई गई हैं, ये किसी पाकिस्तान को रोकने के लिए नहीं लगाया गया है। ये अपने जो देश में जो किसान हैं, जो अपने मांग को लेकर के सरकार से सवाल करना चाहता है, वो उसके लिए ये कील लगाया गया है, जो कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। मज़ेदार बात क्या है, कुछ बीते वर्ष पहले किसानों के द्वारा एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में किसान अपना जो मांग है, उस मांग को लेकर के सरकार को घेर लिया था और सरकार को आखिरकार किसानों के सामने घुटना टेकना पड़ा और टेक करके ये कहना पड़ा कि आपकी मांग जायज़ है, आपका मांग पे अवश्य विचार किया जाएगा और विचार के साथ साथ आप जो कह रहे हैं उस मांग को आपको दे दिया जाएगा। उस समय सरकार जो है कुछ समय का टाइम लेती है और बीते लगभग 2 वर्ष के आसपास हो गया, लेकिन किसानों का जो मांग है अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये जो आप जो बैरिकेटिंग देख रहे हैं, जो कटीले तार देख रहे हैं, जो कीलित जो कील रोड में धंसाया गया है रोड के भीतर, वो कोई इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। ये जितने भी इस पे खर्च हुआ है वो इंडिया का पैसा है और जो किसान अपनी मांग को लेकर के दिल्ली में आना चाहते हैं, उस किसान को हरियाणा सरकार के द्वारा रोका जा रहा है। अगर सरकार खट्टर साहब से ये पूछ लिया जाए कि क्या किसान जो है अपनी मांग को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं, तो क्या किसान दिल्ली नहीं जा सकते? वो तो हरियाणा राज्य में नहीं आ रहे हैं जो कि आप रोक रहे हैं। हरियाणा राज्य में वो किसान आंदोलन करने नहीं आ रहे हैं। वो किसान का जो मांग है वो जायज़ है और इसका सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम वकील और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस उस किसान आंदोलन के पक्ष में है। किसान का मांग जायज़ है, तो ये बीच में खट्टर साहब आप इस चित्र को देखते रहिए, आप इस चित्र को देखते रहिए और ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ किसानों के ऊपर अत्याचार वाला ये बॉर्डर है। किसानों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, और कोई अंग्रेज नहीं आया है। अंग्रेज तो चले गए 1947 में ही, लेकिन अब अपने लोग किसानों के ऊपर उतारू हो गए हैं। किसानों का जो मांग है वो जायज़ है। क्या किसान इतना भी नहीं है कि अपने फसल का जो दाम है वो मांग सकता है? और इसी किसान के वोट से जो अपने देश के ऊपर जो कानून की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपके सामने तमाम तरह की सीजीआई जो चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और उनका जो फैसला है वो पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं, वो तमाम वर्ग, तमाम संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, इस फैसला का समर्थन कर रहे हैं। अब लग रहा है कि अपना देश में कानून बचेगा, संविधान बचेगा और संविधान के साथ साथ जो डेमोक्रेसी है वो भी बचेगी।
मजेदार बात है, किसानों के ऊपर जो ड्रोन से आंसू गैस चलाए जा रहे हैं, ड्रोन से आंसू गैस चलाया जा रहा है, लेकिन आपकी साहेब टेक्नोलॉजी अगर सही है तो किसानों की फार्मरलॉजी सही है। किसानों की फार्मरलॉजी के आगे आपकी टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगा। मजेदार बात है, वो इसलिए फेल होगा क्योंकि जब तक पेट में अनाज नहीं रहेगा तब तक कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी जी। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर काम कर लाए तो हम मान लें ड्रोन आकर के भोजन देगा। ड्रोन, ये जिस हम आप लोगों से शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये जो फिगर है आपको देखना है कि किसानों के ऊपर किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और किसान क्या हरियाणा में प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहा है? और ये किस संविधान में लिखा है? किस संविधान में लिखा है कि अगर कोई भी इंसान अगर रास्ते से जा रहा है तो उसको रोक लीजिए? किस संविधान में लिखा है? ये रहता कि अगर हरियाणा राज्य में प्रोटेस्ट करने के लिए आते तो आपका ये अगर नियम फर्ज बनता है कि आप रोक सकते हैं। और अंत में बल का प्रशासन तब प्रयोग करती है जब कोई चारा नहीं रहता है। जब कोई चारा नहीं रहता है, किसानों को रोकने के लिए ऑलरेडी बल से भी बड़ा वाला बल प्रयोग किया जा रहा है। बैरिकेटिंग, किलित नुमा ड्रोन से आंसू गैस किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं। तो आपकी टेक्नोलॉजी सही है लेकिन फार्मरलॉजी बहुत गलत है। और जहां फार्मरलॉजी अगर चला तो टेक्नोलॉजी की काम खत्म। और किसानों के साथ साथ पूरा देश खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस महोदय हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। और इस फैसले का अपने देश के भीतर जितने भी संप्रदाय के लोग हैं सभी लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसान दिल्ली जाएंगे। कुछ ऐसी गोदी मीडिया है जो ये दिखाने पे तुली हुई है कि किसान के आंदोलन से बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, लोगों का आना जाना नहीं हो पा रहा है अच्छा से। अरे ये तो बता दो कि लोग जब खाना खाएंगे तभी तो कहीं आएंगे जाएंगे। यही दिन देखने को बाकी था कि किसानों के ऊपर ऐसे गोले दागे जा रहे हैं। यही एक दिन बाकी था अपने देश के भीतर देखने के लिए। अंग्रेज तो चले गए, अब कौन से अंग्रेज आ रहे हैं। लेकिन एक बात कहूंगा कि जितने भी हमारे प्रशासन है, जय जवान और जय किसान दो ही लोगों से अपना देश चलता है। इतना भी नेताओं की पावर नहीं है कि जवान और किसान को एक बॉर्डर पे अपने ही देश के भीतर लड़ा करके और आउट ऑफ कंट्री में जाकर के भाषण दे रहे हैं। तो इसलिए किसानों का जो समर्थन है आप समर्थन करने का काम कीजिए। अगर किसान और जवान नहीं अपने देश में तो अपना देश नहीं रह सकता, अपना देश नहीं चल सकता। किसानों की मांग क्या है? किसानों का ये मांग है कि हमारी जितनी फसल है उसका जो एमएसपी है उसको पारित कर दिया जाए। किसान की दूसरी मांग ये है कि वो बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों अरबों अरबों रुपए जब माफ हो जा रहा है तो किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता। किसानों की तीसरी मांग ये है कि जिस तरह से उस मंत्री, उस नेता, उस गृह मंत्री का गाड़ी वो किसान लखीमपुर खीरी वाला जो कांड है, जिस तरह किसानों को रौंदा गया,
उसका किसान विरोध कर रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि उन लोगों के ऊपर कार्यवाही की जाए और उन लोगों को जेल में डाला जाए। किसानों का चौथा मांग ये है कि जितने भी भ्रष्ट और करप्ट बीज जो विक्रय करने वाले लोग हैं, जो डाई यूरिया पोटास देने वाले लोग हैं, कीटनाशक जो देने वाले जो लोग हैं, अगर ये फर्जीनुमा काम करते हैं तो इन लोगों के ऊपर अति शीघ्र ही एक्शन लेकर के इनको भी जेल में डाल दिया जाए। तो किसान कौन सा विरोध कर रहा है? क्या चाहती है सरकार किसानों से? अब तो अपने देश में यही बाकी था देखना कि जवान और किसान से देश चलता था और जवान और किसान को अपने ही देश के भीतर, अपने ही राज्य में, जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीमा बैरिकेटिंग नहीं किया होगा, उससे कहीं ज्यादा हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है वो बैरिकेटिंग किया गया है। यही दिन देखने को बाकी था अपने देश में। मजेदार बात है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। जितने भी आप दृश्य देखें और जितने भी ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप सभी लोगों को ये बता दें कि ये जो किसान है ना, ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और चाइनीज नहीं है। और गोदी मीडिया का तो लाजवाब है। कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। और कब जब जब उन लोगों को आदेश मिलता है तब, उससे पहले कुछ नहीं बताते हैं और बताएंगे भी नहीं। इसलिए मिलते हैं फिर एक छोटे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूं कान्हा।